हरे कृष्णा। सो टिल द लास्ट क्लास एक तो ऑनलाइन क्लास लिए थे सर्कुलर मोशन पे, ठीक है ना सब। सर्कुलर मोशन का ही जब पढ़ाए थे वहाँ पे बेसिकली वी हैड डिस्कस लिटिल बिट अबाउट काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ओवरऑल अगर सर्कुलर मोशन का हम बात करते हैं, फटाक से मैं दिखाता हूँ आपको कि चैप्टर को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे चैप्टर में। काइने सर्कुलर मोशन का बेसिकली दो पोर्शन होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स। सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड वाज लिटिल बिट अबाउट काइनेमेटिक्स, थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे। काइनेमेटिक्स में डिस्कशन करते हैं कि कोई पार्टिकल जब मूव करता है तो वेलोसिटी कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब का डिस्कशन काइनेमेटिक्स में आता है। डायनेमिक्स में बेसिकली एनएलएम आता है। एनएलएम, फ्रिक्शन, ऑल दोज थिंग्स कम in the dynamics of circular motion. मतलब we basically try to study the forces which act on a body which is undergoing circular motion, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स। डायनेमिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ही डायनेमिक्स कहते हैं भाई सब। बट सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन द सेंस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब देयर आर सम न्यू फोर्सेस, न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन सर्कुलर मोशन। इसी दो बेसिक ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स छोटा सा पोर्शन है, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही छोटा है और बहुत आसान है। अगर आपको एनालाइन फ्रिक्शन ढंग समझ में आ गया है, काइनेमेटिक्स समझ में आ गया है, एंटायर चैप्टर विल गो वेरी स्मूथली, डोंट वरी। तो काइनेमेटिक्स का पहला पोर्शन है कि वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। सो बेसिक आइडिया आई हैड गिवन इन द ऑनलाइन इन द लाइव क्लास ओनली। थीटा, ओमेगा एंड अल्फा के बारे में हम लोग बेसिकली कुछ कुछ चीज पढ़ लिए थे। इसके बाद विल स्टडी लिटिल बिट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, स्पेसिफिकली अबाउट ओमेगा, विल स्टडी इन मोर डिटेल्स अबाउट ओमेगा। एंड थिर्डली विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशंस, so what all accelerations it is having, that will study in the third portion of it. तो काइनेमेटिक्स का 3 पोर्शन होता है और डायनामिक्स में आता है अपना सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी का एक दूसरा भाई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों एक ही बात है, अलग अलग फ्रेम्स में होता है बस। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बस ये एक डिस्कशन होगा यहाँ पे, और दूसरा बैंकिंग। दैट्स इट, दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन सर्कुलर मोशन। ये मैं इसलिए बता दिया ताकि आप खो ना जाएं चैप्टर में कहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। दिस इज बेसिक ओवरव्यू। सो विल क्विकली स्टार्ट with kinematics. We had already started it in the live class, so I'll just tell you certain things and then we'll start solving numericals. सबसे पहला चीज हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है वही इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन में भी वैलिड होता है, दोनों ही जगह वैलिड होता है। तो पहला इक्वेशन क्या होता है, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वैसे ही v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो तीसरा चीज है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे बेसिकली v के बदले आता है ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी के बदले आता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये t होता है टाइम। जस्ट लाइक इन काइनेमैटिक्स, ये तीन इक्वेशंस कब वैलिड होते हैं, when alpha is constant। ये तीन इक्वेशंस तभी वैलिड होगा when alpha is constant। आपको याद होगा ये सब, जैसे v equals to u plus at, वो जो तीन इक्वेशंस था हमारा लीनियर 1D में, 1D में जब ये इक्वेशंस लिखते थे हम, कब वैलिड होता था, when acceleration is constant। और जब acceleration constant नहीं होता था तो क्या करते थे, कैलकुलस का यूज करते थे। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे if alpha is a function of time, if alpha या किसी और का फंक्शन है, is a function of theta, और alpha is a function of say ओमेगा, किसी भी और का अगर फंक्शन है, इफ अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, इन दैट केस दीस थ्री इक्वेशंस विल नॉट बी वैलिड। सो जैसे जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट लाइक इन काइनेमेटिक्स वी हैव स्टडीड दीस थ्री इक्वेशंस, यहाँ भी पहला चीज है ये तीन इक्वेशन यहाँ पे वैलिड होगा। और भी कुछ कुछ चीज पढ़े अगर आपको याद हो, जैसे जैसे एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखते थे हम लोग, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन लिखते थे। एवरेज वेलोसिटी लिखते थे, है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते थे, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूं, बस एक बता दे रहा हूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये सब लिखते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एवरेज के बदले लिखेंगे अल्फा एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सब बिल्कुल एज इट इज मैच करेगा। और इंस्टेंटेनियस का अगर बात करना है तो अल्फा, अगर इंस्टेंटेनियस बात करना है तो डी ओमेगा बाई डी टी।
और अगर आपको इंस्टेंटेनियस ओमेगा का बात करना है तो वो क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। उसी तरह से इंटीग्रेट करके ओमेगा, अगर अल्फा दिया है तो अल्फा डी टी इज ओमेगा, ओमेगा अलग से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, ये सब हो गया। उसी तरह याद है एस एन करके एक लिखाते थे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड, क्या लिखाते थे उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होता था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड, बेसिक काइनेमेटिक्स का बात कर रहा हूं मैं। उसी तरह से यहाँ पे द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो u के बदले क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट, a के बदले डाल देंगे हम अल्फा, सिंपल फॉर्मूला। The angular displacement made by the particle in nth second is equals to this one omega naught plus alpha by 2 2n minus 1। कुछ नहीं करना है आपको, रटना है ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल जैसे काइनेमेटिक्स में था। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, तो आपका सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम नहीं है, वो काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम होगा। आप काइनेमेटिक्स से कॉन्सेप्ट को जाकर रिवीजन करो, तब ये सही लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ गड़बड़ कुछ नहीं होगा अगर आपका काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिकली कुछ कुछ था अपना अल्फा एवरेज। ओके, एवरेज वेलोसिटी का जब बात कर रहे थे तो इसका दो फॉर्मूला था अगर आपको याद हो। एक तो ये फॉर्मूला लिखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी का थीटा बाई टाइम, एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ओमेगा एवरेज का, क्या लिखते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बाई टू। ये कब वैलिड होता है जब अल्फा इज कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट ना हो तो ये वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जस्ट लाइक बिल्कुल काइनेमेटिक्स की तरह चलता है, जैसे काइनेमेटिक्स में ये सब चीज का डिस्कशन किए थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी इन सारी चीजों का डिस्कशन होगा, ठीक है। अब अगर ये तीन इक्वेशंस आपको ठीक से क्लियर है तो हम इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपना फटाक से, हालांकि लाइव क्लास में किए थे बट स्टिल अगेन विल डिस्कस सम क्वेश्चंस वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। चलो आप लोग, मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, ये मिटा दे रहा हूं मैं, ये मिटा दे रहा हूं मैं, और अब क्वेश्चंस लिखूंगा फटाफट, ठीक है, और आप सॉल्व करते रहना। चलो आ जाओ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। सपोज मैं आपको कहता हूं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा दिया हुआ है 5 रेडियन, अच्छा ये सबका डायरेक्शन का बात कर लिया था तो मैं वो सब नहीं बता रहा आपको। ओमेगा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए, क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ओमेगा आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बोला फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर से 4 सेकेंड्स। ये दो चीज फटाक से निकाल के बता लो। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज मैं आपको देता हूं अल्फा इक्वल्स टू 2t प्लस 2। तो पहला पार्ट है फाइंड, नहीं सीधे सीधे फाइंड ओमेगा इफ एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है फाइंड थीटा इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो क्वेश्चन फटाक से ट्राई करो, दो क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ये दो क्वेश्चन फटाक से ट्राई कर लो, दो क्वेश्चन और दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, सपोज मैं आपको लिखता हूं, अल्फा के बारे में लिख दिया ना, ओमेगा, सपोज मैं लिखता हूं ओमेगा इक्वल्स टू सपोज 5t प्लस 5। पहला पार्ट है फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम 0 to 10 seconds। सेकेंड फाइंड एवरेज अल्फा इन 0 to 10 seconds। अच्छा यहाँ पे अल्फा दे दिया ना डायरेक्ट, फाइंड थीटा इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइंड एवरेज अल्फा इन 0 to 10 seconds। और कुछ एवरेज अल्फा एवरेज ओमेगा दे दिया, ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन, ओमेगा अगर मैं कहता हूं आपको 5t स्क्वायर प्लस 5 मतलब 3t स्क्वायर प्लस 3। इस केस में भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे फाइंड एवरेज ओमेगा, यहाँ एवरेज ओमेगा पूछा है कि नहीं, हाँ, फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम 0 to 10 seconds और फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 10। फटाक से चारों क्वेश्चन कर दो, सिंपल है, चारों क्वेश्चन फटाक से करो, बेसिक काइनेमेटिक्स का है, और फिर स्क्रीन की तरफ देखना। चलो देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे,
फाइंड एवरेज ओमेगा आफ्टर 10 सेकंड, एवरेज ओमेगा आफ्टर 10 सेकंड। तो एवरेज ओमेगा के लिए क्या करते हैं हम, ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला होता है थीटा फाइनल माइनस, यही होता है ना, वी एवरेज इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वैसे ओमेगा एवरेज इज इतना। तो थीटा फाइनल निकालना पड़ेगा हमको। हाँ ध्यान से देखो, थीटा फाइनल निकालने के लिए हम क्या कर लें, या मेरे को फाइनल आफ्टर 10 सेकंड पूछा है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी कर सकते हैं, मेरे को उससे तो मतलब नहीं है। हाँ अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ओमेगा का, ओमेगा एवरेज का ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2 प्रोवाइडेड अल्फा इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड अल्फा इज कांस्टेंट, तो मैं वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज ध्यान रखना, अल्फा कांस्टेंट है तभी करना ही है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो ओमेगा इनिशियल कितना है 2, ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा 10 सेकंड के बाद, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब 50, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बाई 2, ये कितना आ गया 54 बाई 2, दैट इज 27 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप एक काम करो, ये तो पहला मेथड था ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, वो तो ट्राई कर ही लेंगे आराम से। देखो जैसे सेकंड पार्ट जब करेंगे सॉल्व, फाइंड थीटा आफ्टर 4 सेकंड, कहाँ कर दूं, यहाँ, चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखो सेकंड पार्ट फाइंड थीटा आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। तो थीटा आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अच्छा ये 4 स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है 4 स्क्वायर ही रहने दो फिलहाल। तो 20 प्लस ये 16 और ये कट जाएगा 8 है 40, तो ये आ गया 60, ठीक है सही है ना, ये 8 5 40 16 और कट जाएगा 8 8 40, ठीक है। तो ये आ गया अपना 60 रेडियंस, और सपोज, तो ये तो सेकंड का आंसर हो गया, तो फर्स्ट का आंसर क्लियर है बिल्कुल, और सेकंड का आंसर भी क्लियर है अपने को, 60 रेडियंस है वो, ठीक है। तो ये दो पार्ट का। अब मैं ये कह रहा था कि सपोज यहाँ पे 10 सेकंड्स होता, फाइंड थीटा आफ्टर 10 सेकंड, आपका आंसर कितना आता देखो तो, थीटा इक्वल्स टू वही यू टी, नहीं यू इंटू टी, मतलब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहले कितना लिखा हुआ था 4 लिखा हुआ था राइट, अच्छा फाइंड थीटा आफ्टर 4 सेकंड था ना, तो s इक्वल्स टू यू टी, तो ये 8 होगा ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ सही है, ये गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 5 80 बाई 240, ये आएगा 48 रेडियंस, ठीक है। पार्ट बी का आंसर ये आएगा। अब जो सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ वहां पे क्या कर लो आप, यहाँ पे 10 सेकंड कर लो, पार्ट सी, पार्ट बी खत्म हो चुका है, फाइंड थीटा आफ्टर 10 सेकंड, क्यों करा रहा हूँ उसका एक पर्पज है, एस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 10 सेकंड के बाद यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100 राइट, हाँ तो ये कितना आएगा अपना 2 इंटू 50 55 250, ये आ गया 270 रेडियंस, थीटा इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 10, यही पूछा था राइट, एवरेज ओमेगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो ध्यान से देखो, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, सपोज ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये वाला फॉर्मूला थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टाइम, अगर मेंशन नहीं किया आप थीटा इनिशियल को 0 पकड़ लो, मेंशन नहीं किया तो थीटा इनिशियल को 0 पकड़ लो आप, तो क्या हो जाएगा देखो, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टाइम कितना है 10, कितना आ गया 27, तो ये वही आंसर है जो पहले आ रहा था। तो अब दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये मेथड 1 जहां पे आप ये वाला कर लो, अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है तो ही ये वैलिड होगा, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2, और वो भी ओमेगा इनिशियल है इनिशियल टाइम में, मतलब 0th सेकंड पे, हाँ आफ्टर 10 सेकंड बोला ना, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मेंशन किया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वरना लगा पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है। अगर आपको बोलता है फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम 2 टू 10 सेकंड, तो 2 से 10 के लिए, तो 2 सेकंड के लिए इनिशियल और 10वें सेकंड के लिए फाइनल, यहां पुट करेंगे करस्पॉन्डिंगली। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा एट 10 माइनस थीटा एट 2 बाई टाइम, जो फॉर्मूला आप लगाना है, दोनों फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर है, तो ये पहला क्वेश्चन अपना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो फटाक से, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, अल्फा इक्वल्स टू 2t प्लस 2, और बोला फाइंड ओमेगा इफ एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल वॉज एट रेस्ट, ओके। अल्फा दिया है, ओमेगा निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, अल्फा क्या होता है मेरा डी ओमेगा बाई डी टी, मेरे को ओमेगा चाहिए, तो डी ओमेगा क्या होगा देखो अल्फा डी टी, ठीक है। अब
अल्फा दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब डी ओमेगा क्या दिया है देखो, 2t प्लस टू डी टी। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बोला है रेस्ट से स्टार्ट होगा, और टाइम t इक्वल्स टू t पे मेरे को ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 2t, और यही कहां से, 0 से लेकर के t तक, इसका मतलब ये क्या आ गया बेसिकली, टी स्क्वायर प्लस 2t। तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है टी स्क्वायर प्लस 2t। और कुछ पूछा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये अपना पार्ट ए हो गया। फटाक से पार्ट बी पे आ जाओ। फाइंड थीटा इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0। इसका ओरिजिन का क्या मतलब है, ओरिजिन का मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से स्टार्ट हुआ, सर्कुलर मोशन है ना, ऐसा कैसे करके चलेगा मान लो, या आप ऐसे करके कैसे भी मान सकते हैं, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, जैसा मान सकते हैं आप। ओरिजिन का मतलब ये पकड़ लो आप, तभी थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल थीटा को मेरे को 0 पकड़ना है, वरना कर पाना पॉसिबल नहीं है। देखो फाइंड थीटा इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम समथिंग, थीटा निकालना है, ओमेगा दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो क्या करेंगे हम, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, ऐसे करके करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन दिया होना चाहिए ना, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन लिखा है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो भी यहाँ कुछ और लिख नहीं सकते 0 को छोड़ के, क्योंकि ओरिजिन मेंशन किया है। तो थोड़ा आइडिया लगना चाहिए, कुछ नहीं लिखा तो हम वहाँ 0 लिख दें, ठीक है। और यहाँ टाइम टी इक्वल्स टू टी बोला ना, फाइंड थीटा, हाँ, तो यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू टी पे थीटा पकड़ लो। थीटा कितना आ गया, ओमेगा है ये, इसका डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर। तो ये पहला वाला का और ये दूसरा वाला का, थीटा आ गया और ओमेगा भी आ गया अपना, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल देता फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम 0, या फिर फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड्स, क्या निकाल पाते, एवरेज ओमेगा फ्रॉम 0 टू, अगर आपको बोलता, सपोज मैं देता हूं, चलो ओमेगा निकाला हमने टी स्क्वायर प्लस 2t, राइट। अब इसका पार्ट सी, सपोज मैं कहता हूं फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 टू 10 सेकेंड्स, 2 से लेकर के 10 सेकेंड तक आपको निकालना है एवरेज ओमेगा। तो अब ध्यान से देखो, एवरेज ओमेगा के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू ओमेगा एट 2 सेकेंड प्लस ओमेगा एट 10 सेकेंड बाई 2। ये पूछा ना, 2 से लेकर के 10 तक पूछा है ना एवरेज ओमेगा, तो ऐसे मार सकते हैं क्या, ओमेगा एट 2 प्लस ओमेगा एट 10 सेकेंड बाई 2, ऐसा लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अल्फा क्या है, इट्स अ वेरिएबल, अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट, इट्स अ वेरिएबल, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, therefore this formula will not be valid। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा एट 10 मतलब एवरेज ओमेगा चाहिए, एवरेज ओमेगा मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वैसे निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 टू 2, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना है 8 सेकेंड, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 सेकेंड, ऐसे करके आएगा। फिर थीटा एट 10 निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करके, थीटा एट 2 निकाल सकते हैं यहाँ से, और बाई टाइम निकाल सकते हैं। कितना आएगा देख लो, सपोज ओमेगा एवरेज पूछा है इस केस में, तो कितना आएगा, 10 सेकंड अगर पुट कर देंगे तो 1000 बाई 3 प्लस 100, 1000 बाई 3 प्लस 100, सही किया ना मैं, 10 को पुट करके, हाँ ठीक है, माइनस 2 सेकंड तो 8 बाई 3, माइनस 8 बाई 3 माइनस 2 पुट कर दिया ना, तो 4 बाई 8, ये जो भी आंसर आ रहा है यही आंसर होगा आपका। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा आपका ओमेगा एवरेज, ठीक है। मैं फिर भी कर दे रहा हूं, चलो ये मेरा क्या आ गया फटाक से, ओमेगा एवरेज, एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहिए मेरे को, देयरफॉर आई एम सॉल्विंग इट पूरा। ये आ गया आपका 992 बाई 3 प्लस 96 अपॉन 8, ये कुछ गड़बड़ नहीं है ना, देख लो 992 बाई 3 प्लस 96 अपॉन 8, 992 नीचे ले, इसको क्या करते हैं हम अलग अलग सेपरेट कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है 8 12, 12 8 96, ठीक है ना, हाँ 8 से कट रहा है क्या, हाँ 8 से कट जाएगा ये तो, 8 1 8, 19, 8 2 16, 32, 8 4 32, अब ये शायद नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 124 प्लस 36 बाई 3, ये कितना आ गया 160 बाई 3 रेडियन पर सेकंड। देखना मोस्टली कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कुछ गड़बड़ होगा तो देख लियो आप।
कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो जब भी हमको पूछेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही लेना है, जल्दी हो जाएगा अगर अल्फा कांस्टेंट है और ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2 कर सकते हैं, पर वो तभी कर सकते हैं व्हेन अल्फा इज अ कांस्टेंट, वरना ऐसे करके करना पड़ेगा अपने। ठीक है, हाँ वो वाला क्वेश्चन देखो फटाक से, चलो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। ओमेगा दिया है 5t + 5, फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। अच्छा एक फटाक से चीज देखो, अगर ये दिया है मेरे को अल्फा चुपचाप आ रहा है 5, इसका मतलब यूज कर सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल। एवरेज बोला है तो हम यूज कर सकते हैं ओमेगा 0 प्लस ओमेगा एट 10/2। तो ओमेगा एट 0 कितना है 5 प्लस ओमेगा एट 10 कितना है 55/2। इसका मतलब ये आ गया मेरा एवरेज। दूसरा क्या बोला, फाइंड एवरेज अल्फा। तो अल्फा तो कांस्टेंट है यार, जब अल्फा कांस्टेंट है तो उसका एवरेज का कोई पॉइंट नहीं बनता। एवरेज और इंस्टेंटेनियस अल्फा एक ही हो जाएगा क्योंकि अल्फा इज अ कांस्टेंट। तो चुपचाप अल्फा कितना हो जाएगा 5। तो कंफ्यूज मत होना, एवरेज अल्फा इन 0 to 10 सेकंड या 0 to 20 सेकंड, 10 to 20 सेकंड। क्योंकि अल्फा इज अ कांस्टेंट, उसका एवरेज वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो वो अपना हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो फटाक से, ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ओमेगा दिया हुआ है 3t² + 3, फाइंड एवरेज ओमेगा फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। ओके, एवरेज ओमेगा निकालना है और हमको साफ साफ यहां दिखाई पड़ रहा है एक चीज की, अल्फा क्या है 60। अल्फा का वैल्यू है 60, राइट। इसका मतलब अल्फा इज अ कांस्टेंट, और अल्फा अगर कांस्टेंट है तो हम एवरेज ओमेगा, ओमेगा कैसे निकालना पड़ेगा हमको, एवरेज ओमेगा कैसे निकालना पड़ेगा, थीटा नेट मतलब डेल्टा थीटा बाय टाइम, ऐसे करके हमको ओमेगा एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा कितना हो जाएगा। अच्छा इसका कोई कंडीशन नहीं दिया गया, अगर अगर को सपोज कोई कंडीशन मेंशन नहीं करता आपको कि एट t = 0, यहाँ मेंशन करना चाहिए था, यहाँ मेंशन करना चाहिए था कि एट t = 0 थीटा इनिशियल इज 0 रेडियंस। ठीक है, और अगर नहीं मेंशन किया तो बाय डिफॉल्ट 0 ले सकते हैं, क्वेश्चंस में जनरली मेंशन कर देता है वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देख मेरे को क्या चाहिए, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरे को एवरेज ओमेगा निकालना है ना, तो डेल्टा थीटा पता होना चाहिए, उसके लिए थीटा पता होना चाहिए। तो 0 पे कितना है 0 टाइम t इक्वल्स टू टी पे मेरे को चाहिए थीटा। सो थीटा कितना आ गया, ओमेगा कितना है 3t² + 3 का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आएगा t³ + 3t। ठीक है, ये थीटा आ गया। जब थीटा ये आ गया तो मेरे को चाहिए एवरेज ओमेगा, राइट। कहां से कहां तक बोला है, 0 to 10 सेकंड। इसका मतलब थीटा एट 10 सेकंड माइनस थीटा एट 0 सेकंड बाई कितना टाइम लगा 10 सेकंड। थीटा एट 10 सेकंड कितना आएगा देख, 1000 + 30 माइनस थीटा एट 0 है 0 बाई 10। कैलकुलेशन ठीक है ना, एवरेज ओमेगा बोला है ना। अब कैलकुलेशन ठीक है, आप लोग देख लेना। पार्ट बी आ जाओ, फाइंड अल्फा। अगर अल्फा का बात करेंगे तो अल्फा एट 10 सेकंड वो दिख ही रहा है मेरे को, अल्फा कितना आ जाएगा 60। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, देख एवरेज ओमेगा बोला है 0 to 10 सेकंड के लिए। एवरेज ओमेगा के लिए डेल्टा पता होना चाहिए, डेल्टा के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3t³/3 आ जाएगा। 3t³ मतलब t³ प्लस और ये आ जाएगा अपना 3t, ये आ गया अपना क्या चीज थीटा। अब थीटा 10 सेकंड पुट कर दो तो 10 तो 1000 + 30, 1030 माइनस 0 पुट कर दो तो 0। ठीक है, और बाई 10 तो आ गया अपना 103 रेडियन पर सेकंड। ये क्या है एवरेज, और वो अपना आ गया। तो ऐसे करके हम बेसिकली काइनेमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे ये चीज। ये वाला जो सेक्शन है, ये पहला सेक्शन अगर आपको समझ में आया हो तो ये फर्स्ट सेक्शन है। एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं, चलो करो। कितना क्वेश्चन हो गया अपना 4, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सपोज मैं आपको कहता हूं कि ओमेगा जो है इनिशियल या ओमेगा नॉट या ओमेगा इनिशियल पकड़ के जो भी जैसे समझना चाहते हैं हम, दिया हुआ है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, घूम रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, a particle is moving in a circular motion with an angular velocity of initial angular velocity 100 pi radian per second, और मैं बोला हूं it comes to rest after 10 seconds। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड अल्फा और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये पहला क्वेश्चन है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट बी सेम चीज दिया है पर इस बार दिया है ओमेगा इनिशियल 25/2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, और सेम चीज फिर से घूम रहा है
और आपको दिया हुआ इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है ना, ओमेगा नॉट दे दिया है आपको, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकंड, अल्फा बताना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पे आपको ओमेगा है 25/2 पाई, पाई है ये 25/2 पाई रेडियंस पर सेकंड, इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकंड्स। यहाँ पे आपको बताना है फिर से फाइंड अल्फा, फाइंड रेवोल्यूशंस मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और तीसरा पॉइंट बताना है, ध्यान से देखना, फाइंड टाइम टू कम टू ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड टाइम टू कम टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड टाइम टू कम टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब एक बार अगर वो रेस्ट पे आ गया तो रेस्ट पे आने के बाद से कितना टाइम लगेगा उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने में, ये बताना है आपको, ठीक है। आई होप क्लियर अभी तक सब कुछ ठीक से। चलो आ जाओ, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर लो फिर देखना। ओमेगा नॉट दिया है, आपको पूछा है अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहा हूं देख, v इक्वल्स टू u प्लस ए इंटू टी, कितना दिया है 10, यहां से मेरा अल्फा कितना आ गया -100π/10, बोले तो -10 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का क्या मतलब है, ओमेगा, ये ओमेगा का डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव पकड़ा है, अल्फा रिटार्डिंग होगा, उसको स्पीड स्लो करेगा, इसलिए -10। ये था पार्ट ए। पार्ट बी क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड के लिए मेरे को पता होना चाहिए पहले कितना एंगल कवर किया, वो पहले मेरे को पता होना चाहिए थीटा, फिर जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालेंगे वो क्या आएगा θ/2 पाई, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस कवर करता है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस कवर करता है, या ऐसे लिखो 2 पाई रेडियन कवर करता है एक रेवोल्यूशन में, एक रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन होगा, थीटा रेडियन में θ/2 पाई रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो थीटा निकालना पड़ेगा पहले अपने को। थीटा कैसे निकालेंगे, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, यहां से निकल जाएगा देख, -100 पाई का स्क्वायर बाई इतना इक्वल्स टू थीटा। इसका मतलब ये कितना आएगा, माइनस माइनस, तो माइनस है, माइनस बाहर में, अंदर में नहीं, ठीक है, ये माइनस बाहर में है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 100 इंटू पाई स्क्वायर बाई 20 पाई, ये पाई पाई कट गया, 25 आंसर कितना आ गया 500 पाई, थीटा का वैल्यू, मतलब इतना रेडियन कवर करेगा, स्टार्ट होने के बाद से मूव कर रहा है, 500 पाई कवर करके रेस्ट पे आया, तो कितना चक्कर, मतलब कितना रेडियंस, कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 500 पाई, तो कितना रेवोल्यूशंस मारा होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड आएगा 500 पाई बाई 2 पाई, दैट इज 250 रेवोल्यूशंस, इतना चक्कर उसने काट लिया, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, ओमेगा का वैल्यू दिया 25π/2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा अलग है, थोड़ा सा अलग अलग आंसर भी आएगा, और इसमें एक अच्छा ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में, जो थर्ड पार्ट है, इट्स नाइस। चलो तीसरा फटाक से देखते हैं ये वाला भी एक बार। क्या बोल रहा है कि अपना ओमेगा दिया है 25π/2, इट कम्स टू रेस्ट अल्फा, अल्फा फिर से पूछा तो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, टी भी कितना दे दिया है 10, यहां से अल्फा कितना आएगा -25π/20 -5π/4, हाँ -5π/4 आ गया, ये क्या आ गया अपना अल्फा, तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या बोला है, फाइंड रेवोल्यूशंस मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो अपने को थीटा पता होना चाहिए, फिर वही करेंगे v² माइनस u², मतलब 625 पाई स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर कर दिया उसका, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2a, ये ठीक है, v² माइनस 2a और s थीटा चाहिए जो मेरे को, यहां से कितना आ जाएगा देखो तो, इसको हटा दो, ये माइनस और ये माइनस हट गया, ये पाई पाई कट गया, 4 भी कट गया, और ये 5 काट देगा इसको, 5
कितने से काटेगा? 105 से शायद काट देगा, नहीं 105 नहीं है, 125 से काट देगा, राइट? 125 5 जा 625, ठीक है। तो 5 से काट दिया इसको, और क्या बचा यहाँ पे? थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 125 पाई बाई 2 है ना, ये कट जा रहा है, पाई पाई कट जा रहा है अपना, 5 इंटू 1 हाँ 125 बाई 2 आ गया आंसर। थीटा इतना चक्कर काटा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना करेगा? 125 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई। कितना रेवोल्यूशंस किया? 125 बाई 4, इसका मतलब 31 पॉइंट, इतना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो किया। सही कर रहा हूं? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4.10, हाँ एक बच रहा है मतलब 25, 31.25 रेवोल्यूशंस वो किया। 31.25 रेवोल्यूशंस वो किया। अब जो क्वेश्चन पूछा, तो ये बी का आंसर हो गया अपना, पहला का आंसर ये हो गया, दूसरा का आंसर ये वाला हो गया, इतना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किया। अब फटाक से पार्ट सी देखो, फाइंड टाइम टू कम टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो हुआ क्या कि यहां से स्टार्ट किया, ऐसे करके मूव कर रहा है, और कितना टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किया? 31। तो 31 रेवोल्यूशंस पूरा करने के बाद वापस यहीं आ जाएगा ना, और 31.25 रेवोल्यूशन से क्या मतलब है? 1/4। अगर आप ध्यान से समझे, दिस इज 31 1/4, मतलब 1/4 और रेवोल्यूशन करना है उसको, मतलब यहाँ पे आके रुकेगा वो, यहाँ पे आके रुकेगा। तो ऐसे करके जा रहा था, यहाँ पे आके रुका, और इन्हीं ओमेगा इधर था पर अल्फा इधर है, तभी वो रुक रहा है। आप उल्टा भी सोच सकते हो, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ओमेगा इधर है और अल्फा इधर है, तो भी वो कभी ना कभी तो रुकेगा ना आके। और बिल्कुल यही सिनारी होगा, सिमेट्रिक है दोनों, बिल्कुल ऐसा ही सिनारी होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर अगर आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आके रुका क्योंकि 1/4 रेवोल्यूशन और करना है 31 के बाद, 31 पे यहाँ पे आ गया, और 1/4 करना है तो यहाँ आएगा, और यहां से वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? π/2। सो s इक्वल्स टू, यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, ठीक है, तो s इक्वल्स टू ut 0 और हाफ, और अल्फा सेम है, रिटार्ड करते करते रेस्ट पे लाया और पीछे भी खींचेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल जाता है ना ऐसा करके, v इक्वल्स टू सपोज 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, कभी ना कभी तो रुकेगा, रुक के क्या करता है? पलटी मारता है, पीछे आता है वो। उसी तरह से यहाँ पे घूम रहा था, रेस्ट पे आया और फिर पीछे आएगा। तो अब कितना चलना है? इतना, π/2, s इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना। अब एक्सेलरेशन माइनस मत लेना क्योंकि वो डायरेक्शन वाइज था, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे अब, ठीक है, s। अब बोलेगे सर अब अगर यहाँ माइनस पुट ही करना तो यहाँ माइनस पुट करना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है π/2, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a/t²। तो टाइम कितना आएगा? टाइम आ गया 2/√5 सेकेंड्स, इतना टाइम में कवर करेगा। आपको ये 1/4 वाला भी, अगर ये 1/4 वाला उतना जनरल नहीं है, ये 1/4 वाला उतना जनरल नहीं है, और अगर जनरल सोचना है तो ऐसे करना है। देखो मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है 31.25, इसका मतलब 31 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 31 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो 31 रेवोल्यूशंस में कितना कवर किया, कितना एंगल कवर किया? 31 इंटू 2 पाई, मतलब 62 पाई पूरा पूरी कवर किया, 62 पाई पूरा पूरी रेवोल्यूशंस में उतना एंगल कवर किया। और टोटल कितना चला है? टोटल चला है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज 62.5 पाई, या ऐसे ही रहने दो, टोटल इतना चला है। तो एक्स्ट्रा मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे करके मूव कर रहा है, 31th रेवोल्यूशन पे यहां पे आया, 31th रेवोल्यूशन पे यहां पे आया, थोड़ा सा चला, तो कितना एक्स्ट्रा चला? जितना टोटल चला माइनस 31 रेवोल्यूशन तक जितना किया, इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा उसको, यहां से जब वापस आएगा, ओरिजिनल पोजीशन यही है ना, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा चला? 125 π/2 माइनस 62 पाई, जो आएगा आपका इतना 0.5 पाई, 124 हाँ π/2 आएगा, यही कितना? s इक्वल्स टू हाफ a/t² में, हाँ तो यही आएगा आपका, जो थीटा जितना कवर करना है उसको एक्स्ट्रा ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। सो ये अपना बेसिक काइनेमेटिक्स का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, वो हम लाइव क्लास में थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे। ये भी प्रैक्टिस सेशन है बस इसलिए कराया आपको ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया, मतलब अगर थीटा ओमेगा और
अल्फा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए सो दैट यू आर कंफर्टेबल, देयरफॉर दिस प्रैक्टिस वाज डन मेनली। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स का 3 पोर्शन बताया था, पहला पोर्शन खत्म हुआ अभी। पहला पोर्शन क्या था, ये जो बेसिक्स है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, वो सब पे अपना पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था अगर आपको याद हो एंगुलर वेलोसिटी पे, और तीसरा तीसरा डिस्कशन किस पे करेंगे, एक्सेलरेशन पे। तो दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, देख दूसरा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे किस पे, एंगुलर वेलोसिटी पे। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये समझो, अगर आपको याद हो ये बताया था कि ये सपोज एक आर्क है, ये एंगल दिया है थीटा रेडियंस, ये एंगल दिया है आपको थीटा रेडियंस, और ये अगर सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है, ऑफ कोर्स एक सर्कल का पार्ट है, ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है, आर्क है। तो ये जो आर्क का लेंथ होता है वो कितना होता है, आर थीटा, याद है आर्क का लेंथ बताया था वो कितना होता है, आर थीटा। ओके, अब हम ध्यान से देखना, L इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं आर इंटू थीटा, ठीक है। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड तो क्या आएगा, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी टी। क्यों, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो आर को बाहर निकाल दिया, आर कांस्टेंट है ना, रेडियस ऑफ सर्कल है तो बाहर निकाल दिया मैं। अच्छा अब देखो डी एल बाई डी टी क्या है, समझो इस चीज को, फिजिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डी एल बाई डी टी। डिफ्रेंशिएटिंग आर्क लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग आर्क लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मींस ये कौन सा पैरामीटर देगा हमको, व्हाट विल dl by dt गिव मी, dl by dt इज गोइंग टू गिव मी स्पीड, dl by dt मेरे को क्या देगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहां से मैं लिखता हूं कि जो मेरा स्पीड आ रहा है वो क्या आएगा, r, और ये d थीटा बाई dt क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा क्या होता है, ओमेगा। सो मेरा v क्या आ रहा है, r इंटू ओमेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, मैग्नीट्यूड वाइज, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा मत याद करो, ओमेगा आर याद करो, उसका एक रीजन है, मैं आपको समझा दूंगा क्यों। v इक्वल्स टू ओमेगा आर याद रखना, और ये मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखाऊंगा जस्ट कुछ देर में। अभी देखो यहाँ पे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या लिखेंगे, dv बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा, अच्छा r तो फिर से कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये क्या आ रहा है, dv बाई डी टी क्या है, फिजिकली बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब सर्कल पे अगर कोई बॉडी जा रहा है उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो है ये dv बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन है। इसके बारे में मैं जस्ट इस टॉपिक के जस्ट बात पढ़ाऊंगा, पर अभी एक जिस्ट दे रहा हूं, उस समय याद दिलाऊंगा कि ये बताया था आपको, क्योंकि उस समय डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इसका डेरिवेशन ये रहा, ठीक है। बस इसको डिफरेंशिएट कर देना है, a इक्वल्स टू आर और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, a इक्वल्स टू आर अल्फा। अगेन इसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लो आप, क्योंकि ये मैं अभी मार्क कर ही नहीं रहा आपके लिए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे हम आगे जाके, पर बस क्योंकि उसमें पूरा डिराइव नहीं कराऊंगा, बस इतना बता दूंगा, a इक्वल टू आर अल्फा होता है, याद रखना, तो नोट करना ये। पर v इक्वल्स टू ओमेगा अपने काम का चीज है। अच्छा ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज है। अब एक चीज समझो, क्या v एक, इसको हम वेक्टोरियली भी लिख सकते हैं, वेक्टोरियल लिख सकते हैं, वेक्टोरियल कैसे लिखते हैं देख, ये इंस्टेंट, ये तो इसको आप स्पीड बोल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, इसको अगर वेक्टोरियली मेरे को लिखना है तो मैं आपको दो चीज लिख के दिखाता हूं और आप बताना कौन सा वैलिड होगा। दो में से कोई एक सच है, या तो ये या तो ये। आप मेरे को बताओ कौन सा होगा सही, कौन सा वाला सही होगा रिलेशन, आप मेरे को सोच के बताओ, इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा। आराम से स्क्रीन पॉज करो, सोचो और फिर स्क्रीन की तरफ देखो, मैं समझा देता हूं कौन सा रिलेशन सही होगा और क्यों, वो मैं समझाता हूं अभी आपको। एक बार खुद स्क्रीन पॉज करके सोच लो, ठीक है। अब देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। सपोज यहां पे है वो पार्टिकल, ऐसे करके जा रहा है, तो उसका ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, कुछ नहीं, ओमेगा डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, ओमेगा का डायरेक्शन है के कैप, ठीक है। अगर मैं इसको बोल देता हूं x, इस डायरेक्शन को बोल देता हूं y, तो ओमेगा का डायरेक्शन है प्लस के कैप में, ठीक है। जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन क्या है, जे कैप के अलोंग,
वेलोसिटी का डायरेक्शन है जे कैप के अलोंग। खैर अब एक चीज समझें, पहले हम इसका बात करते हैं। मैंने v क्या लिखा, ओमेगा डॉट आर। अच्छा, ओमेगा में और आर में, ये आर क्या है, रेडियस। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये आर है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है ऐसे करके v, तो ये आर हो जाता, तो ये आर हो जाता, ठीक है। हमेशा ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है v, और ये सेंटर से मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया, तो दिस शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, ध्यान सुनना, कि ये ओमेगा और आर में कितना एंगल है। ओमेगा जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, ऐसे करके अगर घूम रहा है तो ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है, के कैप में आ रहा है, और आर इस प्लेन में है। जो भी रेडियस हो, चाहे वो ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, कैसे भी आप रेडियस बना लो, वो इस प्लेन में ही लाई करेगा, राइट। और जब वो इस प्लेन में लाई करेगा, और ओमेगा ऐसे करके आउट ऑफ द प्लेन है, क्योंकि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ऐसे करके। तो आर डॉट ओमेगा या ओमेगा डॉट आर में दोनों का कितना आंसर, ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ओमेगा और आर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ओमेगा डॉट आर हमेशा ही कितना आ जाएगा, 0। तो ये दो रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि v का तो फिर कोई वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। तो ये दो रिलेशन साफ हो गया। ये दो में कौन सा सच है, तो ध्यान से देखो। कोई भी आप केस लो, सपोज v इस तरफ है, ठीक है, और मेरा जो ओमेगा है वो कैसे है, बाहर की तरफ, ओमेगा ऐसे करके है, ठीक है। और आर कैसे है, ये आर को यहाँ पे लेके आ जाओ उठा के, आर को ऐसे करके लेके आ गए, ये है आर वेक्टर, शिफ्ट कर सकते हैं ना हम इस आर वेक्टर को वहां पे। तो ये मेरा ओमेगा हो गया, क्योंकि पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा है, ओमेगा, ये हो गया v, ये हो गया ओमेगा, ये है v और ये है r। तो अगर हम बात करते हैं r क्रॉस ओमेगा, तो r से ओमेगा की तरफ लेके आओ, r क्रॉस ओमेगा, डायरेक्शन क्या आ रहा है, r क्रॉस ओमेगा का नीचे की तरफ आ रहा है, उल्टा आ जा रहा है, तो r क्रॉस ओमेगा वैलिड नहीं है। हाँ, इसको घुमा के ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस आर क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं, पर इतना घटिया तरीके से हम नहीं लिखते हैं। हम क्या लिख देते हैं इसको, ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन देखो क्या है, ये था ओमेगा, ओमेगा से आर की तरफ अपनी उंगली को ले जाओ, ओमेगा से आर की तरफ उंगली को ले जाओ, देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, यही डायरेक्शन है। ये हर समय ट्रू होगा। मान लो यहाँ पे है आर, अभी भी ओमेगा कहाँ है, ऐसे करके, अभी भी ओमेगा कैसे, ऐसे करके, तो ओमेगा क्रॉस आर देख वी का डायरेक्शन दे रहा है, आर क्रॉस ओमेगा देखो उल्टा देगा, आर से ओमेगा की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, इसलिए मैंने आपको रटवाया था v इक्वल्स टू ओमेगा आर। याद अगर भूल जाए वेक्टर फॉर्म, या तो लॉजिकली सोच सकते हो, रटने का अगर जरूरत है तो ABCDFIJK वो याद होगा ना, UVW, VW पहले आता है, V पहले आता है, इसके बगल में जैसे W रहेगा, VW याद रखने के लिए सिर्फ, R हटा दो, V के साथ साथ क्या आता है, W, UVW XYZ, VW ऐसे, V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, सिंपल याद रखने के लिए। बेसिकली अपना अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देखो, ये बहुत ही यूजफुल रिलेशन है अपना। ये तो वेक्टर फॉर्म बस ऐसे सिखाने के लिए था, बाकी उसका कुछ बहुत खतरनाक ऐसा यूज नहीं है। मेन अपना इसी हमको बेसिकली मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है सर्कुलर मोशन में, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब देखो सीधे हम एग्जांपल पे आते हैं, काम का बात चालू करते हैं। देख सपोज ये एक सर्कल है जिसमें एक पार्टिकल घूम रहा है, आप आंसर कर सकते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, v दे दूंगा, r दे दूंगा, ओमेगा पूछूंगा, ओमेगा दे दूंगा, r दूंगा, v पूछूंगा, v ओमेगा दे दूंगा, r पूछ लूंगा। तीन में से कोई दो दिया हुआ रहेगा, आपको तीसरा निकालना रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है उसमें। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ एक वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ये पार्ट ए, रेडियस है सर्कल का मान लो 2 मीटर, बता दो ओमेगा कितना होगा। सेकंड पार्ट, वेलोसिटी दिया है 100 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस, और ओमेगा पकड़ लो अगर है आपका 20 रेडियन पर सेकेंड, बता दो रेडियस कितना होगा। सब सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। या फिर ओमेगा का वैल्यू ले लो 100 रेडियन पर सेकेंड, आर है 2 मीटर, तो v का वैल्यू बताओ, फटाक से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। या फिर आप पकड़ लो ओमेगा दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, और आर का वैल्यू दे दिया है 20 मीटर, वेलोसिटी कितना होगा, फटाक से बता दो, फटाक से सॉल्व कर लो अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ेंगे। उस पर और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा ओमेगा पे, एंगुलर वेलोसिटी निकालने पे। पहले इतना फटाक से कर लो एक बार, ताकि फॉर्मूला अपने दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। देख सिंपल है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, तो आर का वैल्यू आएगा 5 मीटर, यहाँ पे कितना आएगा v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर 200।
अच्छा ये भी छूट गया क्या, ओमेगा v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 5, और यहाँ पे v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर तो आ जाएगा 200। बेसिकली हमको जनरली मैग्नीट्यूड से ही मतलब रहता है, इसलिए v इक्वल्स टू ओमेगा आर, डायरेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं रहता, पर हाँ मतलब कभी कभी पूछ भी सकता है आपसे, तो उस केस में आप वेक्टर फॉर्म ध्यान रखना। ओमेगा का डायरेक्शन आप इंडिपेंडेंटली याद रखो कि हमेशा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है राइट हैंड थंब रूल से ओमेगा का डायरेक्शन निकलेगा। क्लियर है, ओमेगा का डायरेक्शन क्लियर है ना, राइट हैंड थंब रूल से निकालना है आपने को। अब ध्यान से समझो ओमेगा बेसिकली क्या है। अब फिजिकली थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि आगे के प्रॉब्लम्स में हमको फिजिकल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए ओमेगा का। थोड़ा सा फिजिकल अंडरस्टैंडिंग समझ लो ओमेगा का, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बस, ताकि अपने को आगे वाले क्वेश्चंस करने में काफी आसानी हो। फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, सपोज ओमेगा बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। ओमेगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मतलब अगर आप किसी चीज को देख रहे हो कितना स्पीड से आपका मुंडी घूम रहा है, वो बॉडी आपके सामने से कितना स्पीड से टर्न ले रहा है। मतलब सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं और हो सकता है मेरे सामने मैं ऐसे करके देख रहा हूँ रोड की तरफ स्ट्रेट, और स्ट्रेट एक चोर भाग रहा है सपोज 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, 100 किलोमीटर पर आवर बहुत ज्यादा है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, पर मेरे लिए उसका ओमेगा कितना है, 0, क्योंकि वो मेरे हिसाब से कोई सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, सीधे ही तो जा रहा है वो। देयरफॉर इट हैज नो कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग माय हेड टर्न, एंड देयरफॉर इट्स ओमेगा इज 0 विद रिस्पेक्ट टू मी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसे करके खड़ा हूं, यहाँ पे रोड ऐसे करके है, ये सपोज एक क्रॉस रोड है, ऐसे करके है, चौराहा है ये, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ से गाड़ी पार हो रहा है ऐसे करके 100 मीटर पर सेकंड से, तो जब वो गाड़ी यहाँ पे होगा और यहाँ जा रहा होगा तो मेरा मुंडी घूमेगा कि नहीं, फटाक से घूमेगा। इसीलिए इस पॉइंट के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ इस पे, देखो यही एक अच्छा एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं आपको। देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉस रोड है, ऐसा करके क्रॉस रोड मतलब चौराहा जहाँ पे 4 रास्ते जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो लोकेशन है, यहाँ से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये दूरी 10 मीटर, ठीक है, दूर में खड़ा हूँ थोड़ा मैं, 10 मीटर का दूरी है। ये गाड़ी यहाँ से जा रहा है विद स्पीड ऑफ से 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड अनदर व्हीकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन with a speed of 70 meter per second. This vehicle A, this is vehicle B. I am telling you what will be omega of A with respect to the observer. This is the observer. What will be omega of A with respect to observer when it is at P? When this vehicle is at P, what will be omega of this vehicle with respect to the observer? तो आप सोचो कि गाड़ी जब यहां पहुंच गया और ऐसे करके मूव कर रहा है, तो इसका क्या V मेरे को पता है, क्या R पता है, क्या इंस्टेंटेनियसली ये एक सर्कुलर मोशन में ऐसे करके ही मूव कर रहा है। याद है इसलिए बार बोल रहा था कि v इक्वल्स टू ओमेगा, ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस, दिस कैन बी ऑल इंस्टेंटेनियस। v भी इंस्टेंटेनियस है, ओमेगा भी इंस्टेंटेनियस है, r भी इंस्टेंटेनियस है, सारे इंस्टेंटेनियसली अप्लाई कर सकते हैं आप कहीं भी। यू कैन अप्लाई दिस थिंग्स इंस्टेंटेनियसली एट एनीवेयर। इसलिए अगर आप यहां ध्यान से समझो तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं 10 मीटर का एक सर्कल बना लूं अपने आसपास, 10 मीटर का क्या बना लूं, एक सर्कल ऐसे करके बना लूं, तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही। इस समय इसका ओमेगा कितना आएगा, v बाई आर, सिंपल। v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा क्या आ गया, v बाई आर, तो v कितना है इसका 70 और r है 10, ये आ गया ओमेगा, दैट इज 7 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया ये, 7 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब जब वो जस्ट यहां से पार हो रहा होगा तो मेरा मुंडी किस रेट से घूमेगा, 7 रेडियन पर सेकंड से। क्लियर है, जब वो यहां जा रहा होगा मेरा मुंडी घूमेगा ना 7 रेडियन पर सेकंड से, देखने के लिए उसको। क्लियर है। इस आदमी का बात करो, ये ऐसे करके जा रहा है 70 मीटर पर सेकंड से सीधे ऊपर, तो ये जो है विथ रेस्पेक्ट टू मी कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, इसको देखने के लिए मैं बिल्कुल ही मुंडी नहीं घुमा रहा, कोई भी ओमेगा ओमेगा नहीं चाहिए इसके लिए, बिल्कुल सीधे ही जा रहा है। तो इसके लिए डायरेक्ट ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज 0। क्लियर है, ठीक है। अगर ये बेसिकली एक चीज क्लियर है तो अभी हम कुछ करीब 7-8 एग्जांपल करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दिखने से सिंपल लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस भी आएगा उस पर। चलो देखो फटाक से मैं एग्जाम्पल लिखते रहूंगा, आप ट्राई करना। एक गाड़ी है जो इस तरफ जा रहा है
ये दूरी है 4 मीटर, या ये दूरी ले लो 3 मीटर। व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस पॉइंट इज ए। वेलोसिटी ऑफ ए एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे वो गाड़ी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके मूव कर रहा है स्ट्रेट। वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट टी इक्वल्स टू 0 बताना है आपको। दूसरा ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड बताना है आपको। फटाक से ट्राई करो, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। वाला ट्राई कर लो आप, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ फटाक से, ठीक है। एटलीस्ट इस पे ये वाला टॉपिक खत्म कर सकते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे था इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे है और इस तरफ मूव कर रहा है वो 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 60 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रहा है, ये दूरी दिया है आपको 60 मीटर। पहला क्वेश्चन, फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0। फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ इतना दो क्वेश्चन करते हैं, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा वो बताता हूँ। चलो देखो फटाक से, एक बार खुद से ट्राई करो फिर देखना। ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एट टी इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू 0 पे सिंपल है, ओमेगा क्या होगा, v बाई आर। v कितना है 4, r है 3, सिंपल, खत्म, ठीक है। अब बोला ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो आपको देखना पड़ेगा 1 सेकंड पे है कहाँ पे। 1 सेकंड पे कितना चल लेगा, यहाँ से 4 मीटर यहाँ पहुंच जाएगा। सो मैं इसका वेलोसिटी को छोटा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये दूरी को लिख दे रहा हूँ, दिस इज 4 मीटर, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी इस तरफ है, कितना 4 मीटर पर सेकंड। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या ओमेगा होगा वो बताना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड आया, इसका 2 कंपोनेंट होगा कि नहीं, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। ध्यान समझो, अब ये जो 2 कंपोनेंट आया, इसमें से अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, यहां से देख रहा हूं, ऐसे करके ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर देख रहा है, ये आंख है, आंख, दीज आर आईज। तो ये जो ऑब्जर्वर देख रहा है, इसका कौन सा कंपोनेंट इसके ओमेगा को देने में हेल्प करेगा। इसका ये वाला कंपोनेंट कोई ओमेगा देगा क्या, या ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओमेगा देगा, कौन सा कंपोनेंट। मतलब ये जो मेरा आर है, अगर आप ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 4 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, यानी कि tan थीटा है ये 53 डिग्री, हाँ 53 डिग्री 37, तो ये 37 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से समझो, ये 4 मीटर पर सेकंड का ये वाला कंपोनेंट ओमेगा देगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, या ये वाला कंपोनेंट इसका मुंडी घुमाने में हेल्प करेगा या ओमेगा देने में हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प इन रोटेटिंग और क्रिएटिंग एन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर और दिस कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कुछ नहीं करेगा। सो हमको जब किसी पॉइंट पे अगर ओमेगा निकालना होता है ना, तो उस पॉइंट पे ऑब्जर्वर जिसके रेस्पेक्ट में ओमेगा निकालना होता है, वहां से क्या करते हैं, एक आर ड्रॉ करते हैं। इस आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है, वो हेल्प करता है ओमेगा देने में, क्योंकि इस आर के अलोंग जो वेलोसिटी आएगा, उसके लिए इसको मुंडी घुमाना ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। पर इसके इस आर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा, उसके लिए इसको मुंडी घुमाना पड़ रहा है, ओमेगा दे रहा है। दिस विल हेल्प इन टर्निंग, ये एक टर्निंग इफेक्ट देगा। और ये कितना है 4 sin 37, 4 इंटू साइन 37 आ गया 12/5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आएगा 4 cos 37, 16/5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं बात करूं ओमेगा का, तो ओमेगा के लिए v क्या लिखूंगा, r तो आ गया 5, और v को क्या लिख दूं मैं 12/5, 12/5 इंटू 5 बोले तो 12/25 रेडियन पर सेकेंड है ओमेगा। इसीलिए जब हम लिखते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, यहां पर में ये v ध्यान रखना, v परपेंडिकुलर लिखते हैं हम लोग। ये v परपेंडिकुलर क्या है, r के परपेंडिकुलर। ओमेगा हमको जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वहां से ऑब्जेक्ट तक हम एक r ड्रॉ करते हैं, उस r के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है, उससे हमको मतलब होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं,
तो इसका ये वाला कंपोनेंट विल हेल्प इन विल गिव अ टर्निंग इफेक्ट. सो देयरफॉर यही कंपोनेंट को हम डील करते हैं इन फाइंडिंग आउट ओमेगा बी परपेंडिकुलर. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है. नहीं हुआ है तो फिर से पॉज करके ट्राई करो, फिर स्क्रीन की तरफ देखो. टाइम देख ले रहा हूं मैं कितना हुआ है. ओके, वी हैव टाइम, विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक नाइसली. तो हाँ, एक बार ट्राई करो फटाक से वाला क्वेश्चन, फिर देखेंगे. चल देख, जीरो पे जब यहां पे था उस समय तो सिंपल ओमेगा कितना आएगा, वी बाई आर. वी बाई आर, हाँ, वी बाई आर कितना आएगा, ये सीधे सीधे 1 रेडियन पर सेकेंड. और अगर डायरेक्शन का बात कर लूं तो डायरेक्शन का बात करो तो कैसे आएगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव कर रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन. सिंपल है, आउट ऑफ द प्लेन आएगा. ठीक है, ओमेगा का डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे करके अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कैसा बनाएगा, ऐसा. ऐसे करके इसका ओमेगा आएगा एक तरह से ना, ऐसे करके. फॉर मी इट विल मेक माई हेड टर्न अराउंड लाइक दिस, ऐसे. तो ये क्या है, बाहर की तरफ आएगा. तो इसलिए अगर डायरेक्शन लिखना रहे तो के कैप लिख देने का. ठीक है, पहला चीज. दूसरा चीज, फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अभी अच्छा, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट निकाला हूं मैं, ध्यान रखना. दिस ओमेगा है फाउंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सेकंड क्वेश्चन देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट इक्वल्स टू 1 सेकंड. तो 1 सेकंड पे कहां आएगा ये, यहां पे. वेलोसिटी अभी भी 60, ये दूरी कितना, u इंटू 1 सेकेंड, दैट इज 60. दिस वॉज ऑल्सो 60 मीटर्स. ठीक है, सो आई एम ज्वाइनिंग दिस लाइन. आप ध्यान से देखो, अगर ये ऑब्जर्वर है और ऐसे करके देख रहा है इसको, तो इस 60 का कौन सा कंपोनेंट, पहले तो इसका ओमेगा निकालना है इसके रेस्पेक्ट में. तो r कितना होगा, अगर आप r को ध्यान से देखो कितना होगा, रूट अंडर 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आएगा 60 रूट 2 मीटर. r आ गया. अब r के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर फाइंडिंग ओमेगा. तो कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट. आई एम बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस कंपोनेंट. ठीक है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कंपोनेंट अलोंग r. मेरे को r के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला. अच्छा, अब एंगल वैंगल चाहिए मेरे को. तो देखो, ये 60 डिग्री 60 डिग्री, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. इसका मतलब ये 45 डिग्री, ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45. तो 60 cos 45 इज व्हाट इज नीडेड. तो ओमेगा क्या है, v परपेंडिकुलर अपॉन r. r कितना है, 60 रूट 2, और v परपेंडिकुलर भी है मेरा 60 cos 45, मतलब 60 बाई रूट 2, 60 रूट 2, ये कितना आ गया, 1/2 रेडियन पर सेकेंड. ये आ गया ओमेगा. बेसिकली ये सब स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, डोंट थिंक दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. फिजिकली समझो कि क्या है ओमेगा. ओमेगा क्या है, फिजिकली समझने की कोशिश करो कि कोई अगर v स्पीड से जा रहा है और अगर मैं यहां से जानना चाह रहा हूं कि उस चीज का व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मी, देन द पॉइंट इज व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिस ऑब्जर्वर के लिए मेरे को ओमेगा निकालना है, उस ऑब्जर्वर से वहां तक एक आपको r ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है r, जिसका वैल्यू मेरे को पता होना चाहिए, पहला चीज. अब वो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है जिसका ओमेगा चाहिए मेरे रेस्पेक्ट में, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि दैट विल हेल्प माय, वो एक एंगुलर कंपोनेंट देगा ना मेरे को. अगर आपने r के अलोंग उसका वेलोसिटी निकाला, उसको देखने के लिए मेरे को मुंडी घुमाना ही नहीं है. वो मेरे हिसाब से कोई सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, वो तो मेरे से लीनियर मोशन कर रहा है. पर उसके वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, that will have a turning effect on my head, that will basically physically give an omega. इसलिए हम क्या करते हैं, v परपेंडिकुलर, आपको r ड्रॉ करना है, v परपेंडिकुलर निकालना है और r से डिवाइड करना है. ये पता होना चाहिए चीज ढंग से. ठीक है, अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो. देयर इज वन मोर स्मॉल इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस, कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, जैसे यहां पे क्या था देखो, ठीक है, ऐसा करके दो ट्रैक है, देयर आर टू ट्रैक्स. ठीक है, यहां पे एक कार, भावनाओं को समझो, ट्रैक पे ही है, मैं थोड़ा साइड में दिखा रहा हूं ताकि क्लियरली दिख सके. यहां पे दूसरा कार. ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं ऐसे कर, नहीं, सपोज पहले ये मूव कर रहा है, ये दूरी दे दिया है आपको से 10 मीटर, और ये कार मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ से 30 मीटर पर सेकेंड. ये रेस्ट पे है, अभी ये रेस्ट पे है. कार ए, ये ऑब्जर्वर. फटाक से बता दो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा. ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका पूरा पूरा वेलोसिटी ले लेंगे 30,
और r कितना है 10, 3 रेडियन पर सेकेंड, इसको रुपीज मत समझ लेना, 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब मेरे को बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब इसको देख रहा हूं ना, इस ए को, तो ये जो ऐसे जा रहा है तो मैं फटाक से इट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज हैविंग अ टर्निंग इफेक्ट ऑन माय हेड, तो मेरे को एक ओमेगा फील हो रहा है कि हाँ भाई ये आगे जा रहा है तो सर्कुलर मोशन करके दे रहा है कुछ, ठीक है। अब एक चीज सोचो कि ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मैं रेस्ट पे नहीं हूं। अब ये केस ए था, केस बी आप कॉपी में ठीक से लिखना, मैं तो मिटा दिया, आप केस ए केस बी अलग से लिख लेना। अब सपोज मैं जा रहा हूं 30 मीटर पर सेकंड से, आई एम ऑल्सो मूविंग विद सेम स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं बोलूं ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू मेरे, ये भी 30 से जा रहा है, ये भी 30 से जा रहा है, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा, तो ये 30 से जा रहा है, मैं भी 30 से जा रहा हूं, तो मेरे को तो हमेशा मेरे साथ साथ दिखेगा, ये ए मेरे लिए हमेशा सेम ही पोजीशन पे रहेगा, तो मेरे को कुछ भी मुंडी घुमाने का जरूरत है ही नहीं, देयरफॉर इट विल हैव नो टर्निंग इफेक्ट। तो इसका मेरे हिसाब से ओमेगा कितना है, अब ओमेगा का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है ना, ऐसे करके ये बॉडी जाता है ना ऐसे करके, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका एक ओमेगा होता है, ये 2 मीटर मान लो, ओमेगा क्या लिखते हैं हम, v बाई आर, है ना, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर, तो लिखते हैं ये आता है 5, सपोज 5 रेडियन पर सेकंड। इसका क्या मतलब है कि मैं जब यहां देखता हूं ना तो फटाक से टर्न ले रहा है एक, इट इज टेकिंग बेसिकली अ टर्न, टर्निंग इफेक्ट है उसका एक, ऐसे करके भागेगा 10 मीटर पर सेकंड से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ कोई टर्निंग इफेक्ट आ रहा है क्या, मैं भी तो 30 से जा रहा हूँ, ये भी 30 से जा रहा हूँ, साथ साथ जा रहे हैं, तो इसका मेरे हिसाब से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वो क्या है, वेलोसिटी बाई आर। इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं, या चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं फिर हम मॉडिफाई करेंगे। चलो ये तो समझ में आ रहा है कि ओमेगा इस केस में 0 होगा, 30 मीटर पर सेकंड हो गया तो 0 समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा तीसरा केस अगर मैं आपको देता हूं, सपोज मेरा स्पीड 30 नहीं रहा 20 है, सपोज मेरा स्पीड कितना है 20 और ये 30 से जा रहा है, बीच का दूरी 10। अब खुद कॉमन सेंस से सोच के बताओ क्या मेरा मुंडी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्या इसका मेरे हिसाब से कोई ओमेगा होना चाहिए एट ऑल और नॉट, यू थिंक एंड यू डिसाइड, ओमेगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए। इसको मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं कि मैं रेस्ट पे आ जाऊं, अगर मैं इसमें घुस जाऊं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पूछा है ना, तो ओमेगा भी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, हमेशा ऐसा ही पूछता है आपको, जब ओमेगा बोलता है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ही सेंटर पूछता है, ये ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पूछता है, ये ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट भी पूछ सकता है, ध्यान समझो, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओ पूछा तो ये आंसर होता, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पी कितना हो जाएगा तुम बताओ, क्वेश्चन दिया हूं मैं, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पी कितना हो जाएगा सोच के बताओ कितना होगा। अरे सिंपल है, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है तो यहां से आप ड्रॉ करो लाइन 90 डिग्री, पी से पूछा है ना आपको, इसके लिए इसका ओमेगा कितना है, तो यहां से यहां आर ड्रॉ किए, अब देख रहे हैं कि इस वेलोसिटी का इस लाइन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, तो ये 90 डिग्री पे ही है, मतलब ये पूरा का पूरा ले लेंगे 10, ये पूरा का पूरा ले लेंगे हम 10, क्योंकि मैंने आर ड्रॉ किया, तो वेलोसिटी जो है इसका मतलब जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट है इसका, पूरा का पूरा 10, तो 10 बाई ये डिस्टेंस कितना है 4, ये आएगा 2.5 रेडियन पर सेकंड, समझ में आ रहा है। दूसरा एक और क्वेश्चन आपको और क्लैरिटी के लिए देखो, सपोज यहां पे था और गाड़ी यहां जा रहा है ऐसे करके, कितना स्पीड दिया था 10, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, रेडियस मेरे को अभी भी देके रखा है 2, अब इसके हिसाब से निकाल के दिखा दिया, इसके हिसाब से निकाल के, इसके हिसाब से निकाल के बता दो, आप ट्राई करो फिर देखना। अगर मैं आप बोल दूं, ये वही बात हो गया ना जो अभी ऑलरेडी ऐसे एक एग्जांपल किया था ना, यहाँ पे वही बात हो गया, आप यहां से यहां चुपचाप ड्रॉ करो, एक आर वैल्यू कितना है देख 2√2 मीटर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, मैं देके रखा हूं ये 90 डिग्री, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, ये 2√2 हो गया, ठीक है। अब जो मैंने यहां से आर ड्रॉ किया, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है वो पता करना है, तो देखिए 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री, मेरे को इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, इस आर के परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, ओके ये 90 डिग्री, तो ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45, तो 10 cos
45 डिग्री, ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरे को चाहिए, क्योंकि आर के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए। तो 10 cos 45 डिग्री बाई आर कितना है देख, 2√2, ये कितना आएगा 1/2, 4, ये 2 2 सा 4, ये फिर से आएगा अपना 2.5 रेडियन पर सेकंड, ये आ जाएगा। आपको हर केस में क्या करना, ऑब्जर्वर पकड़ो, वहां से वहां ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो। उसी तरह से यहाँ पे देखो, चलो वापस आ जाओ, कुछ और बता दिया मैं, ध्यान समझना। तो अब मैं इस सिनारियो को रीड्रॉ करता हूं, क्योंकि हाँ मैं ये बता रहा था ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ बताना है ना मेरे को, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ मतलब ओ में जाके बैठ जाता हूं मैं, तो मैं जब रेस्ट पे आ गया तो इसका स्पीड कितना दिखाई पड़ेगा, ये सिनारियो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, 30 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, इसमें चढ़ के बैठ जाऊं मैं तो इसका वेलोसिटी कितना दिखाई पड़ेगा मेरे को, 10 मीटर पर सेकंड बाबा, और ये दूरी कितना दिया है 10 मीटर, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना आ जाएगा 10 v अपॉन आर, एक। इससे क्या लेसन सीखते हैं, इससे ये लेसन सीखते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन मैं ये कहता हूं कि मान लो इसका 30 मीटर, ये केस सी सुना लिया, कितना हो गया ये 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है क्या इस चीज का, कि जब भी मैं बोलता हूं ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये v परपेंडिकुलर तो है ही बाई आर, पर ये v परपेंडिकुलर किसका है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू o का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई आर। ध्यान से देखो, वही किया हूं, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, देख वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बाई आर, और ऑफ कोर्स उसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा मेरे को, ये है रियल फॉर्मूला। समझ में आया? आई होप इसका आपको ढंग से समझ में आ रहा हो कि अगर साथ साथ चलेंगे तो ओमेगा 0 हो जाएगा, और अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो इसका इसके हिसाब से वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और फिर आर से डिवाइड करना पड़ेगा, वो मेरे को एक्चुअल ओमेगा देगा। क्लियर है ना? ओके, अब अगर ये आपको क्लियर है ठीक से, तो मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पे, चलो आ जाओ, ये मिटा दे रहा हूं मैं फटाक से, 2-3 क्वेश्चन इस पे देता हूं। यही बेसिकली ओमेगा निकालना है, वरना v इक्वल्स टू ओमेगा आर में तो कुछ है नहीं। तो ऐसे करके पूछता है कि अलग अलग दौड़ा लेता है और फिर पूछता है। चलो इस पे कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये है a और ये है b, b इधर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना होगा बताना है। सेकंड क्वेश्चन, ओमेगा ऑफ सपोज ये जा रहा है ऐसे करके, परपेंडिकुलर है, अच्छा ये डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस ले लो 5 मीटर, ये भी डिस्टेंस 5 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऊपर की तरफ, ओके। और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन, सपोज ये ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक आ रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये सपोज नीचे की तरफ आ रहा है सपोज 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर से आप ये ले सकते हैं 5 मीटर, फिर से आपको बताना है ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये सारा सिंपल क्वेश्चन, कुछ कंपोनेंट नहीं लेना, डायरेक्ट जोड़ना घटाना है। अब थोड़ा कंपोनेंट वाला क्वेश्चन ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके दे दिया मैं, और एंगल पे दे रहे हैं इसको, सपोज ये एंगल पे जा रहा है 37 डिग्री 100 मीटर पर सेकंड, इसको भी नीचे दौड़ा लो 10 मीटर पर सेकंड, ये ए ये बी। अब ध्यान से वेक्टोरियली लिख के करना, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बाय आर, ढंग से वेक्टोरियली करना। लास्ट क्वेश्चन ले लो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसा करके ये रॉड है, फिसल रहा है, स्मूथ सरफेसेस है, सारा सरफेस स्मूथ है, ये फिसल रहा है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, ये वाला एंगल इंस्टेंटेनियसली 37 डिग्री है, इंस्टेंटेनियसली 37 डिग्री है, ये 5 मीटर है, ये पॉइंट पकड़ लो P, ये पॉइंट पकड़ लो Q, आपको बताना है ओमेगा ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q कितना होगा। ठीक है, चलो फटाक से चालू करो, एंड विल एंड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, या विल हैव टू एंड वेरी क्विकली। ठीक है, देख लो, चलो आ जाओ। ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बाई आर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 5, ये कितना आ गया
20/5 4 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? अगर आप ध्यान से समझो, मेरे ए ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आगे ही जा रहा है, माइनस के कैप, माइनस के कैप है ना, वी ए भी पॉजिटिव है ना, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया मैंने, तो वी ए माइनस वी बी ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव भी आया इसका मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरे हिसाब से आगे जा रहा है। तो आगे जा रहा है मतलब ऐसे करके घूम रहा है, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन है। अगर मैं सेंटर लूं खुद को, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को सेंटर पकड़ो, सर्कल ऐसे बन रहा है और ऐसे करके मूव कर रहा है ये विद नेट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, विद नेट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके घूम कर रहा है, ये ऐसे करके घूम रहा है मेरे अराउंड, इसलिए अंदर की तरफ, तो माइनस के कैप ओमेगा का डायरेक्शन। ये वाला आ जाओ ओमेगा, अगर डायरेक्शन छोड़ दिए थे तो सारे क्वेश्चन के लिए कर लो अभी फटाक से, फिर चेक करना। ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा ये, वी ए बी बाई आर, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यार आपका -10/5 -2 मीटर पर सेकंड। -2 क्या मतलब है? मतलब मैं जब इधर हूं तो मेरे को ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है, और दिखेगा भी, मैं ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा हूँ, ये कम स्पीड से आगे आ रहा है, तो मेरे को ये पीछे आता हुआ दिखेगा, तो मेरे हिसाब से सर्कुलर मोशन तो करेगा ऐसे करके इस डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन आएगा -2 मीटर पर सेकंड में माइनस हटा दो, बस पकड़ो क्या, 2k कैप, एसेंस पकड़ के रखो, माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिकली, माइनस बस वी ए भी निकालने में आया है, फिजिकली वो क्या कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, ये पीछे जा रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन मेरे हिसाब से इंस्टेंटेनियसली कैसा कर रहा है, पीछे की तरफ, मतलब ऐसे करके आ रहा है, के कैप, तो 2k कैप, क्लियर? यहां पे आ जाओ, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके, तो मेरे को इसका कितना वेलोसिटी दिखेगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बाय 5, वी ए माइनस वी बी, ऊपर को पॉजिटिव पकड़ लो, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ लो, तो वी ए हो गया -20 -10 -30/5 -6, आप ऐसे ही पकड़ लो, उतना टेंशन मत लो, तो -6 आया, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर लो, देखो वी ए माइनस वी बी, इसका क्या मतलब है, फिजिकली समझो थोड़ा, मैथमेटिकली तो कर ही लेते हैं हम, -6 आ गया, उसका क्या मतलब है, मेरे को ये इसका वेलोसिटी -6 दिख रहा है, -6 मतलब ऑफ कोर्स मेरे को इसका ओमेगा एक तरह से नीचे के पीछे की तरफ दिख रहा है, माइनस आया ना, पीछे की तरफ दिख रहा है, मतलब इसका जो एक्चुअल ओमेगा लिखेंगे वो लिखेंगे 6k कैप, ओमेगा ऐसे लिखेंगे हम 6k कैप, फिजिकली भी समझो, उतना करने की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर पकड़े हम, तो इसमें मेरा खुद का वेलोसिटी उल्टा ऐड कर देना है बस, ये, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फिजिकल मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी का क्या मतलब होता है, देख, वी ए प्लस माइनस वी बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए जो भी था उसमें ऐड क्या कर दो, मेरा वेलोसिटी का उल्टा, मेरा वेलोसिटी का उल्टा इसमें ऐड कर दो, यह है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फिजिकल मतलब। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम रीड्रॉ करें इसको तो कैसा आएगा, देख, नीचे की तरफ 30, हम बैठे हुए हैं मस्त रेस्ट पे, और इधर 5, तो आराम से ओमेगा बता सकते हैं कितना, 6 वी बाई आर, और ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे करके ओमेगा आएगा 6k कैप, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे करके घूमेगा ना इंस्टेंटेनियसली, तो 6k कैप ओमेगा, खत्म, सिंपल। वैसे अगर आपको ये क्वेश्चन करना था तो मैं रेस्ट पे रह जाऊं, इसको दौड़ा लो, -10 से दौड़ेगा ये, क्योंकि मेरा +20 है, उल्टा करके जोड़ो इधर -20 नीचे की तरफ, मतलब इसका नेट वेलोसिटी 10 और ये दूरी 5, वही बात आएगा 2, और ऐसे करके घूम रहा है -2, यहाँ पे पकड़ लो, तो मेरे को रेस्ट पे पकड़ा दो, तो ये 20 से ही जा रहा है मेरे हिसाब से, तो 20/5 4, और ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ -k कैप, सिंपल। फिजिकली भी समझो, मैथमेटिकली भी करना आना चाहिए 100% ढंग से, कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहे आप। यहाँ पे आ जाओ फटाक से, देखो ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जैसे बोला बेटा, लाइन ड्रॉ कर लो ए बी के बीच में, ए बी के बीच में लाइन ड्रॉ कर लिए, कौन सा कंपोनेंट्स इसके परपेंडिकुलर है, हमको उसी से मतलब है, क्योंकि इसके अलोंग जो कंपोनेंट्स आएंगे वो ओमेगा में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो देखो, वो भी ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है। अब तुम सोचो, बी का जो ये कंपोनेंट है 100 cos 37 मतलब 80, और ये कंपोनेंट है 60, ये जो कंपोनेंट है ये कुछ भी कंट्रीब्यूट कर, ए इधर चुपचाप खड़ा है, मैं उधर 80 से जा रहा हूँ, ओमेगा में कोई भी कंट्रीब्यूशन आएगा क्या इस 80 का, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा इस 60 का, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा सिर्फ, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इस लाइन के अलोंग, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी मैं हूं, इसमें 60 जोड़ लो तो कितना 70, अच्छा दूरी दिया ही नहीं,
10 मीटर पकड़ लो, तो आंसर कितना 70, नीचे की तरफ कितना आंसर आएगा ये 70/10, 7, और पीछे की तरफ आ रहा है मतलब बाहर की तरफ निकलेगा के कैप, ओमेगा इतना आ जाएगा। बार बार अब उतना घिस्सू ऐसा माइनस माइनस मत करते रहना, समझा दिया ना कॉन्सेप्ट। ओमेगा मतलब वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का उल्टा करके इधर जोड़ दो 60, मतलब 70, 70/10 7। वी ए माइनस वी बी करना है ना, मतलब वी ए प्लस माइनस वी बी करना है, तो माइनस वी बी में वी ए जोड़ देना है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, 7 के कैप हो गया वो एक क्वेश्चन। अब ये वाला आओ फटक से 5 मीटर। अब अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये रॉड है, रॉड क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, तो ध्यान से समझना, कंस्ट्रेंट मोशन है थोड़ा सा यहाँ पे, कि हमको ओमेगा निकालना था। कैसे निकालेंगे? हमको तो पहले ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो इसका वेलोसिटी पता होना चाहिए। इसका रियलिटी में वेलोसिटी इधर है, इसका रियलिटी में वेलोसिटी इधर है। सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, देख लो। सबसे पहले तो थोड़ा कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा अपने को, कि दिस इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग दिस वॉल, इतना श्योर है। अच्छा अब देखो, ये पॉइंट जिस रेट से रॉड के अलोंग दूर जाएगा, ये पॉइंट उसी रेट से रॉड को मतलब ये पॉइंट जिस रेट से रॉड को बड़ा करेगा, ये पॉइंट उसी रेट से रॉड को छोटा करेगा। क्यों? क्योंकि रॉड का लेंथ फिक्स्ड है। समझ में आया? ये पॉइंट रॉड को जिस रेट से लंबा करेगा, ये पॉइंट रॉड को उसी रेट से छोटा करेगा। ठीक है, तो ये 37 डिग्री आ गया, किस रेट से लंबा कर रहा है देख, 20 cos 37 मतलब 20 cos 37 कितना, 20 × 4/5 16, और ये वाला कंपोनेंट आएगा 12। अच्छा, ये जो वेलोसिटी v है, इसका ये कंपोनेंट कितना है, v cos 37, ये वाला v cos 37, सॉरी ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री था, ये 53 डिग्री, v cos 53 डिग्री शुड बी इक्वल टू 16, cos 53 डिग्री शुड बी इक्वल टू 16। इसका मतलब v क्या आ गया 80/3, ये ओरिजिनल वेलोसिटी आया 80/3। अब ध्यान से देखो, फटाक से ध्यान से देखो, फटाक से, फिगर वहां थोड़ा गंदा हो गया, दोबारा बना दे रहा हूं। देख, ये रॉड है, हाँ, ये वाला वेलोसिटी कितना आया 16, ये वाला वेलोसिटी आ गया 12। उसी तरह से इसका ये वाला ओरिजिनल वेलोसिटी कितना आया है 80/3, और ये एंगल था 53 डिग्री। ओके, ये लेंथ दिया हुआ है मेरे को 5 मीटर, पूछा है ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो जैसे ही मेरे को क्वेश्चन में चमका, ओमेगा पूछा है पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, पी से क्यू में एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसका लेंथ निकाल लो। लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 5, लेंथ ऑलरेडी देके रखा है 5। अब इसके अलोंग, इस जो लेंथ है इसके अलोंग परपेंडिकुलर वेलोसिटीज चाहिए, तो ये 80/3 है, तो परपेंडिकुलर इसका दो कंपोनेंट आएगा, 80/3 cos 53 जो रॉड के अलोंग आ जाएगा, नहीं हम कोई मतलब नहीं हमको उससे, और जो दूसरा वेलोसिटी आएगा 80/3 sin 53, वो कितना होगा sin 53 बोले तो 4/5, ये कितना आ रहा है 64/3। ओके, और ये था 12, तो ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू पे बैठ गए, क्यू पे बैठ गए, पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो पी पे बैठ गए, इसमें 12 और ऐड कर दो उल्टा, 64/3 प्लस 12, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू बाई आर कितना है 5, यही आंसर है। 36 बोले तो 100/15, 20/3 रेडियन पर सेकेंड। आई होप सब ठीक है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, देख लेना बस। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर ठीक से आपको, तो हम यहाँ पे खत्म करेंगे। 16 और 64/3 ठीक है। पी थोड़ा सा स्लो मोशन में देख लो, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, अगर आपको डाउट है तो वीपी माइनस वीक्यू कर लो। ठीक है, वीपी कितना है देख, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो, 64/3 माइनस ये डायरेक्शन में पॉजिटिव माना ना, एक्सिस ऐसे पकड़ लो, ऐसे एक्सिस, ये पकड़ लो y, ये पकड़ लो x। ठीक है, ऐसे पकड़ लो 64/3, और इसको प्लस पकड़े, मतलब प्लस y इसको पकड़े, कुछ भी पकड़ सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, कुछ भी। 64/3 माइनस वीपी कितना हो जाएगा -12/5, वही आंसर आएगा आपका। इसलिए बोल रहा हूं अंडरस्टैंड करो कि वीपी माइनस क्यू का मतलब है वीपी प्लस माइनस वीक्यू, वीक्यू ये है, इसका माइनस करके इसमें ऐड करना है, यही मतलब होता है ना वीपी क्यू का।
फिजिकल मतलब ऐसे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए, 12 इधर जोड़ दिए, आ गया अपना आंसर। तो ये ऐसे करके हम एंगुलर वेलोसिटीज निकालते हैं अलग अलग केसेस में। एक बार जेई में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ये सब का। सो देयरफॉर angular velocity, after this the next topic will cover is angular acceleration in the next video and then dynamics will be there। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण।